साल से अंधेरा है, तो उस कमरे में उजाला लाने के लिए कितने साल लगेंगे? 1 सेकंड। 1 सेकंड लगेगा, बस इतना ही है। बस तो अभी जो संसार में ना, अंधेरा मतलब के अज्ञान, अंधेरा यानी अज्ञान, और उजेला यानी ज्ञान, उजेला यानी ज्ञान। और ये ज्ञान कौन दे रहा है? ज्ञान यानी दिया किसने जलाया? तो दिया जलाते हैं गुरुदेव, समझ गए? और तो सबसे खुशनसीब है हम लोग। क्यों खुशनसीब है? क्योंकि हमको चौथे लोग के गुरुदेव मिले हैं। हमको चौथे लोग के गुरुदेव मिले। पहला लोग अंडे, अंडे ने जब आदमी अंडे में रहता है, अंडे में या बीज में रहता है, उसे बोलते अंड। पिंड, ये हमारा पिंड है, जब शरीर मिलता है उसे बोलते पिंड, पिंड में हम लोग उस, तो पिंड से फिर यात्रा शुरू होती, फिर ब्रह्मांड में जाते हैं। ब्रह्मांड के कई संत, कई साधु लोग, साधु संत लोग ब्रह्मांड से आते हैं, लेकिन हमें लगता है वो बहुत ऊंचे है, लेकिन वो आते ब्रह्मांड से आते हैं, अपना कार्य करते हैं और चले जाते हैं, ब्रह्मांड में चले जाते हैं। और ब्रह्मांड में समय खत्म होने के बाद वापस धरती पे आते हैं, वापस दुख चालू होता है। और ब्रह्मांड में भी दुख है ही, 25% दुख है ही। और फिर उसके बाद है सचखंड बोलते हैं, कई सचखंड बोलते हैं, चौथा लोग बोलते हैं। तो वहां से अपने जो गुरुदेव है वहां से आए थे, भजन में उल्लेख है वहां से आए थे। तो अपने गुरुदेव वहां से आए और गुरुदेव ने हमको सब कुछ दिया। गुरुदेव ने हमको सब कुछ दिया, फिर भी कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया मतलब कि संसार के प्रति अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज चाहिए रहती है, वो नहीं मिलेंगे हमें। लेकिन सब कुछ दिया, सब कुछ दिया मतलब क्या दिया? क्या दिया गुरुदेव ने तुम्हें? सोचो। अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ सोचना है। गुरुदेव ने हमें क्या दिया? क्या दिया गुरुदेव ने? सोचो। नाम दिया। हाँ, तो गुरुदेव ने हमें सिर्फ 2-4 चीजें समझाइए, उसी पर फोकस करना है। क्योंकि खिला जो होता है ना, वो एक ही पॉइंट में मारता है, तो आपको एक ही पॉइंट में मारना है। एक ही पॉइंट में मारना मतलब एक ही को पॉइंट पेनिट्रेट करना है। और ये बहुत कम समय बचा है आपके पास, बहुत कम समय बचा है। बता दूं, सुनने में दुख होता है लेकिन सुनना पड़ता है। सुनने में दुख होता है लेकिन सुनना पड़ता है, और बोलने में भी कष्ट होता है लेकिन बोलना पड़ता है कि समय बहुत कम बचा है। लेकिन हमको मालूम है सो रहे कर रहे, कब आ जाएगा मौत, कब अटैक आ जाएगा, कब आया अटैक और गया सटक। इसलिए समय बहुत कम बचा है। कोई बोलेगा मेरे पास बहुत समय बचा है, गलत बात है। चाहे वो बच्चा पैदा हुआ उसके पास भी कम समय है, और अंत वाले पास तो है ही, समय कम है। तो अब जो 2-4 ही मुख्य चीजें पे फोकस करना है। पहली चीज कि गुरुदेव ने हमें क्या बताया, जो पुराने साधक है उनको सब मालूम है, सत्संग की कोई जरूरत ही नहीं है उनको कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पहचान करा देने की जरूरत है। हाँ भाई ये तू है। तो सबसे पहले से गुरुदेव ने क्या बताया हमारे को कि पहले गुरुदेव अब नहीं है गुरुदेव दिख रहे आपको? नहीं दिख रहे। और कितना भी तोड़ डालोगे सर तो भी नहीं दिखेंगे। अच्छा, तोड़ डालोगे तो भी सर आपको गुरुदेव नहीं दिखेंगे। तो गुरुदेव सब में समा गए हैं, तो हर आदमी गुरुदेव है। यहाँ पर सब में गुरुदेव को देखो, ये सब गुरुदेव बैठे हैं। और जब तुम इनको गुरुदेव समझ रहे हो तो उतना प्रेम अपने में उतना प्रेम जगाओ। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हरदम ध्यान रहता है, उसका हरदम ध्यान रहता है कि नहीं माँ का, तो उस प्रकार से जैसे माँ का ध्यान अपने बच्चे पर रहता है, वैसा ही अपना ध्यान उस गुरु पर लाओ। क्योंकि संसार में अगर तुम्हारे को कुछ हो गया, संसार में अगर कुछ हो गया तुमको, तो तुम एक कचरे हो। हर आदमी एक कचरा है। सुनने में झूठ लग रहा है, सुनने में दुख होता है, दुख होना भी चाहिए। जब तक दुख नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। कचरा है, कचरा है मतलब कि अगर एक व्यक्ति ने अब कुछ हो जाता है उसको तो आदमी कचरे सामान फेंक दिया देते। ये संसार की नियम बता रहा हूँ, ये संसार का नियम है, फेंक दिया जाता है। इसलिए ध्यास, तुम किसी संसारी वस्तु का ध्यास करोगे तो वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा।
तुम्हारे को करेगा, सब मदद करेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद वो आपको मदद नहीं कर सकता। लेकिन गुरु का ध्यान करोगे तो वो हर जगह आके आपको मदद करेगा। इसलिए गुरु का ही ध्यान करो। माँ बच्चे की चिंता करती है तो उसके साथ स्कूल नहीं जा सकती, उसके साथ वहां नहीं जा सकती, वहां उसका वो रक्षण नहीं कर सकती। लेकिन गुरु का ध्यान तुम में करे तो तुम कहीं पे भी जाओगे तो तुम्हारा रक्षण करेंगे गुरुदेव। ये मैं लिख के दे सकता हूं। तो गुरु का ही ध्यान करो। सबसे पहली बात, हर व्यक्ति में गुरुदेव देखो, वैसा प्रेम जगाओ। प्रेम करना गुरुदेव ने सिखाया है, तो प्रेम करो। दूसरी बात कि गुरु ने जो नाम दिया है, दे दिया है, वो नाम मैं कई मिशन में गया। मिशन समझते हैं ना आप लोग? कई आश्रमों में मैं घुमा हूं। जब मैं यंग था मैं कई आश्रम में गया हूं, उनसे मेरा वाद विवाद हुआ है, उनसे बहुत बातें हुई है, क्योंकि मुझे चेक करना था बाबा ने जो ज्ञान दिया वो सही है कि नहीं है। मैं चेक किया जाकर। तो ज्ञान जो गुरु ने आपको जो शब्द दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी को रटो। उसको ही क्यों रटना है? क्योंकि वही नाम आपको तारेगा। एक नाम तारी, बाकी सब दुकानदारी। समझ गए? एक ही नाम तारेगा आपको, बाकी सब दुकान है, सब दुकान है, धंधा है। गंदा है पर धंधा है ये। एक ही नाम तारेगा आपको। तो वो नाम आपको दिया है गुरुदेव ने, उसको सदा रखो। उसके बाद में एक साधना दी है, वो साधना करो, और नहीं तो बस वो साधना करो करो करो, इन्हें करो ही। आपका एक ही साथी है, दूसरा कोई नहीं। एक ही साथी है, याद रखो बात। दूसरा कोई साथी है ही नहीं। आप मान रहे हो मैं इसे प्रेम कर रहा हूं, अरे मेरा, लेकिन वो तो मुझसे नहीं कर रहा है। अरे जब स्वार्थ बुद्धि तुम लगाते हो तो ये स्वार्थ बुद्धि क्यों नहीं लगाते कि मैं जिससे प्रेम कर रहा हूं वो मुझे उतना प्रेम क्यों नहीं कर रहा है? तो संसार है, लेकिन संसार छोड़ के कहीं नहीं जाना है। संसार क्यों दिया है ईश्वर ने? संसार इसलिए दिया है कि हमारा अध्यात्म सिद्ध हो जाए, इसलिए संसार दिया है। संसार भोगों के लिए नहीं दिया है। भोग करते करते आदमी भोग की कभी खत्म नहीं होते भोग। इसलिए ईश्वर की इच्छा करो। आप यहाँ पर आए हो, ये आपके अच्छे कर्म है, इसलिए आप यहाँ आए हो। और यहाँ से जाने में भी समय नहीं लगता, मतलब कि भटकने में समय नहीं लगता। लेकिन गुरुदेव आपको शिष्य बनाया, आप आ गए, आपने बोला मेरे को शिष्य बना लो, और आप बन गए।